रहने वाली है, देन डीवी में कितनी रहने वाली है, फाइनल सिलेक्शन कितना रहने वाला है विद नॉर्मलाइजेशन के साथ में। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। एक चीज बोलूंगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए, वीडियो को लाइक करो मत करो, लेकिन वीडियो पूरा देखना, बहुत काम की चीज आने वाली है इस वीडियो में आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, उसमें पोस्ट थी 13,536। ठीक है, इतनी पोस्ट थी। डीवी के लिए इसमें कितना 4 गुना पे बुलाएंगे हमारे को। ठीक, तो इतनी पोस्ट थी हमारी। तो बेसिकली छोटा सा बताऊंगा आपको, नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होने की आशंका है। ये हमारी पहली शिफ्ट होगी, मतलब ये मॉर्निंग होगी और ये इवनिंग होगी, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग और ये इवनिंग होगी, ये 21 और ये 22 होगी। तो इस शिफ्ट में आ गए आपके 84, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इसमें आ गए आपके 78, इसमें 90 और इसमें 91। अब आप सोचोगे कि नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होगा। जितने भी नॉर्मलाइजेशन पहले हुए हैं, सोचना नहीं है किस बेस पे अपने हिसाब से होते हैं। मैं छोटा सा आपको बैक में लेके चलता हूं। जब हमारा सीएटी का एग्जाम हुआ था, सीएटी क्वालिफाई वाला, तो उसमें सब यूट्यूबर ने बोला था कि 6 की जो पेपर हुआ था इवनिंग को, और जो 5 को था, वो शिफ्ट बहुत हार्ड थी और उसमें 2 से 3 नंबर प्लस होंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा। 6 की इवनिंग में जो जिसका भी पेपर था, उसके 4 नंबर माइनस हो गए, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो सिंपल हो। तो ये किस किस बेस पे हुआ। अब आप सोचोगे कि ऐसा हुआ क्यों। अब देखिए, छोटी सी चीज बताता हूं आपको, नॉर्मलाइजेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस शिफ्ट का हार्ड पेपर था किसका मुश्किल था। अब फर्क हाँ इस चीज पे देखेंगे। अब मानो कि 100 स्टूडेंट आपने इसके ले लिए, 100 इसके ले लिए, उदाहरण के रूप में 100 इसके और 100 इसके ले लिए। अब 100 स्टूडेंट जो ऊपर के उठाए हैं, इनका परसेंटेज निकाला जाएगा। मानो इस शिफ्ट में आ गया आपका 70% और इसमें आ गया आपका 68% और इनमें आ गया 81 और इसमें 78। तो अब ये परसेंटेज निकालने के बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो। अब फिर इनको इक्वल कराया जाएगा इको फॉर्मूले से, ना कि ये देखा जाएगा कि भाई ठीक है इसमें तो सबसे ज्यादा बढ़ रहे थे, इसके नंबर माइनस कर दो। नहीं हो सकता है, इसमें 2 नंबर प्लस करके 70 कर दिया जाए, आपको इसके इक्वल सबको 70-70 कर दिया जाए। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पहले भी बताया था मैंने, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। ये था नॉर्मलाइजेशन। दोबारा से मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बगैर स्किप किए वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए मत करिए, वो आपका मैटर है, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। आपको इसमें बिल्कुल अच्छी अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको, पूरी मतलब एक ही वीडियो में पूरा ऑल क्लियर। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फाइनल तक आपको सब बताऊंगा। डॉक्यूमेंट बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद डीवी कितना होगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको। देखिए, अभी देखिए, ये आ गई हमारी कैटेगरी। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी आ गई, और ये कैटेगरी के बाद में ये आ गया हमारा 21 की फर्स्ट शिफ्ट आ गई। ये आ गई हमारा 21 की फर्स्ट शिफ्ट, और ये आ गई 21 की ही सेकंड शिफ्ट। ठीक है, ये आ गई 21 की। अब हम चलते हैं 22 की तरफ में। 21 आ गई, ये आ गई हमारी 22 की फर्स्ट, और ये आ गई हमारी 22 की ही सेकंड शिफ्ट। देख लीजिए आप, ये हो गया हमारा आंकड़ा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये आ गया हमारा पूरा, आपको समझ में आ गया। अब इसमें जर्नल के 21 के कितने नंबर बन रहे हैं, और 21 की सेकंड में कितने हैं, और बाकी अदर में कितने हैं। ठीक है, ये आ गई आपकी मॉर्निंग की, और ये इवनिंग की, ये आपकी मॉर्निंग और ये इवनिंग। जितने भी ये आपको मैं बताऊंगा, ये बेसिकली सर्वे के आधार पर है और स्टूडेंटों से पूछा है कुछ, उसके आधार पर है। बाकी तो इसका अनुमान लगा जा सकता है, क्लियर कोई भी नहीं बता सकता। अब इसमें जनरल में जो ये वाला है, इसमें जनरल में ये जो आपका आंकड़ा रहने वाला है, ये 95 से रहने वाला है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 95 से रहने वाला। तो इसमें जनरल में आपकी जो पहली शिफ्ट थी, एक मिनट, पेन थोड़ा सा लूज हो गया, पेन चेंज कर देते हैं। इसमें जर्नल में आई थिंक 74 और 5 रहने वाला है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में आप एक नंबर कम करिए, 73 और 74 रहने वाला है आंकड़ा। फिर आ गया आपका बीसी ए।
तो BCA में आप कितना करोगे? BCA में आप ले लीजिए 70 और 71, और BCB में ले लीजिए 72 और 73। ये आंकड़ा आपका पहली शिफ्ट का है। उसके बाद में हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा आ जाता है, स्पोर्ट्स कोटे का आप पकड़ो 52। ये आंकड़ा रह सकता है क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं हो सकती कि कितना है। फिर हमारा गया SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में 65 देन 66। फिर एक्स सर्विसमैन इसमें रहने वाला है, जो एक्स सर्विसमैन रहने वाला है मॉर्निंग की शिफ्ट में आपका 55 से 58। ये होगा। फिर आ जाता है हमारा सेकंड शिफ्ट। अब इसको, इन शिफ्टों को थोड़ा हम मॉडरेट टाइप में बोल सकते हैं या थोड़ा इजी टाइप में बोल सकते हैं। तो इसमें आपका रहने वाला है 72 और 73। ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, एक एक दो दो का अंतर ही रहेगा। फिर 71 और 72। BCA रह सकता है आपका 68 और 69। BCB रहने वाला है 70 और 71। स्पोर्ट्स वाला रह सकता है हमारा वही इतना ही ले लीजिए, ज्यादा नहीं आपको, 48 और 50। SC कैटेगरी रहेगा हमारा 63 से 64, और एक्स सर्विसमैन आपका 50 से 55। ये हो गया सेकेंड इवनिंग वाले। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 22 की तरफ में। अब 22 की तरफ में आ जाते हैं। इसका भी पेपर सेम इसी तरीके से था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसको हम एक नंबर कम रखेंगे, 70 और 72। ठीक है। फिर EWS आ गया हमारा, EWS आ गया हमारा 69 टू 71। BCB आ जाता है हमारा 66 से 67, और BCB आ गया हमारा 68 से 69। स्पोर्ट्स कोटे वाले आ गए हमारे, स्पोर्ट्स का आ गया हमारा 47 से 50। SC कैटेगरी आ जाता है 60 से 63। एक्स सर्विसमैन को आप इक्वली लिए 50 से 55। ये आ गया। फिर इस शिफ्ट को थोड़ा सा और लेके चलते हैं। इसमें आ गया हमारा 75 और 76, क्योंकि इसको थोड़ा सा इजीली बता रहे हैं। दूसरा क्या है, जब एक दिन का गैप हो जाता है इसमें तो थोड़ा स्टूडेंट को पता चल गया था कि किस बेस पे है, तो इस हिसाब से ये। नेक्स्ट आ गया हमारा EWS आ जाता है हमारा 74 और 75। फिर BCA आ गया हमारा 72 और 73। BCB आ गया हमारा 73 और 74। फिर स्पोर्ट्स कोटा आ गया हमारा 50 टू 55। SC कैटेगरी आ जाता है हमारा 66 से 68। एक्स सर्विसमैन आ गया 50 और 60 के बीच में। तो ये हो गया डाटा पूरा। ये है जो हमारा आई थिंक नॉर्मलाइजेशन होना है, उसके बाद में आप देख लीजिए ये रहेगा हमारा आंकड़ा पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ। अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मिलाने के काम आएगा आपको। फिर DV में कट ऑफ है जो इससे कम जाएगी। अब किस बेस पे जाएगी देखिए, अब मैं थोड़ा सा और लेके चलता हूँ आपको। अब डीवी में आपको कितने वाले को बुलाया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले डीवी की कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा आपका। जो हमारा डीवी होगा ना, देखिए डीवी की कट ऑफ क्या है, 95 से जाएगी। आपको पता है कि 5 नंबर सोशल इकोनॉमी वाले पे केस है, तो उससे नहीं, प्रोविजनल आपका रिजल्ट निकलेगा तो आप कितने से, 95 से निकलेगा। तो डीवी की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमारी अभी जो 2023 में कितनी वैकेंसी है, 13,536 वैकेंसी है, और 2018 में थी हमारी 18,000 के समथिंग वैकेंसी थी।
इसमें 5 नंबर आपको प्लस दिए जा रहे हैं, इसमें आपको 10 नंबर प्लस दिए जा रहे थे। ठीक है, जो 2018 की कट ऑफ थी वो 69 थी, और जो 2023 की है उसका भी पता नहीं है हमारे को। अभी समझ लीजिए आप अच्छे से, जो हमारा डीवी होगा, आई थिंक डीवी में हमारा 95 से होगा। ठीक है, और जो हमारी फाइनल लिस्ट लगेगी वो 5 प्लस करके लगेगी। डीवी के बाद में पहले क्या होता था, 10 नंबर मिलते थे, आपका 90 होता था और प्लस 10 करके ऐसे मिलते थे। फिर इसमें एक चीज और थी, जो हमारे ये एग्जाम हुए थे तो इसकी कट ऑफ 69 थी। इस क्योंकि ये एक ही एग्जाम था, इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, उससे 2019 में इलेक्शन था, उसके बाद में आई थिंक इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है। ठीक है, एक ही था, इस बेस पे भी इसकी कट ऑफ ज्यादा थी। अब इसके बाद में ऑप्शन है आपका, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा ना आपका, तो उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है ग्रुप सी का एग्जाम होगा, फिर पुलिस की भर्ती आएगी, करनी पड़ेगी इनको। आप सोच रहे हो कि भर्ती कंप्लीट तो एक भी नहीं हो रही, करनी पड़ेगी इनको, कुछ भी हो जाए। फिर नेक्स्ट सीएटी भी होना है, ये भी। तो इस बेस पे मैं कट ऑफ आपको पूरी बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं बताऊंगा कि नॉर्मल कुछ भी हो। तो आप पूरा देखिए, पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये था। अब अभी देखिए, डीवी के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, डीवी के लिए कितने नंबर चाहिए, डीवी कितने में से छटेगी, डीवी होगी हमारी 95 से। और डीवी के लिए इन्होंने बोला है कि हम कितने कैंडिडेट बुलाएंगे, डीवी के लिए हम बुलाएंगे 40,000 कैंडिडेट बोला है इन्होंने। 40 से ज़्यादा भी बुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने 40 ही बोला है। तो ये 95 से जाएगी, 95 अंक बोलूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ भी आपको अंक की बताऊंगा। जिसके भी 66 है ना, 66, एक प्लस और एक माइनस बन रहे, तो उसका डीवी में इजीली नाम आ जाएगा। मतलब 65 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, तो इजीली डीवी में आपका नाम देखने को मिलेगा, आप डाउट मत रखना। फिर हमारा आ जाता है 65 प्लस एक और माइनस एक, ईडब्ल्यूएस जिसके भी बन रहे हैं ना, उसका डीवी में इजीली नाम आ जाएगा। फिर हमारा आ गया बीसीए। बीसीए में 63 जिसके भी हैं उसका नाम आ जाएगा, और बीसीबी में 64 जिसके हैं प्लस माइनस 1 कर लीजिए, उसका इजीली नाम देखने को आपको मिलेगा डीवी में। पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेंगे आपको, क्या क्या वहां पे होगा, पूरी चीजें बताऊंगा। फिर हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा आ गया, स्पोर्ट्स कोटे में आई थिंक जिसके भी 48 से 50 बन रहे हैं, तो उसका इजीली नाम आ जाएगा डीवी में। अब एससी कैटेगरी आ गया। एससी कैटेगरी में जिसके भी 57 और 58 अंक बन रहे हैं, इजीली डीवी में उसका नाम देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन में 40 प्लस जो भी है उनको डीवी में नाम देखने के लिए मिलेगा। तो पूरी प्रोसेस देख लेना आप, ये होगा आपका डीवी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको डीवी ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डीवी ही मेन है, उसके बाद में ही आपका जो आगे होना है वो डीवी के बाद में होगा। तो ये डीवी का आपका एक नंबर प्लस माइनस कर लीजिए आप। तो आप सोच सकते हो, मतलब उम्मीद लगा सकते हो कि जनरल कैटेगरी का 65 या 66 में इजीली डीवी में नाम देखने को मिलेगा। ये नंबर बताए हैं मैंने 95 से। ठीक है, तो ये है। अब पहले आपका क्या होगा, प्रोविजनल रिजल्ट जारी करेंगे। ये किसमें से, 95 से प्रोविजनल रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि कोर्ट में केस है, जनवरी तक वो चलने वाला है। प्रोविजनल रिजल्ट जारी, डीवी होगा डीवी। अब जैसे ही आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, किस तरीके से आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा आप वो समझिए। आपको मतलब या तो ये जैसे 4 गुना बुलाएंगे, ठीक है, 3 गुना ही बोला है इन्होंने बेसिकली। जैसे आपकी वैकेंसीज हैं 13,536 है, तो इसका 3 गुना ही बोला है इन्होंने, 40,000। पॉसिबिलिटी है ये 4 गुना भी बुला सकते हैं, 50,000 भी। अब आप सोच रहे होगे कि किस बेस पे ये बुलाएंगे, क्या लिस्ट लगाएंगे। ये लिस्ट, ये मतलब लिस्ट भी लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, इससे ऊपर वाले 66 से, जैसे हमारा सीएटी, जो हमारा सीएटी मेंस का एग्जाम नहीं हुआ था, उसमें लगा दी थी कि सीएटी का जो एग्जाम था मेंस का, उसके लिए लगा दी थी कि 65 से ऊपर जिसके नंबर है वो एग्जाम दे सकता। तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई आपके जर्नल में जिसके 65 से ऊपर है तो वो डीवी के लिए आ जाए, या फिर वो सीधा साइट पे भी डाल सकते हैं डीवी के लिए आपको बुलाने के लिए। तो इसके बाद, इससे पहले क्या प्रोसेस होगी आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, डीवी वाला सिस्टम। और अभी थोड़ा सा और समझिए आप, जब वो आई थिंक इससे पहले क्या करेंगे, आपका जैसे प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया उन्होंने,
उसके बाद में उन्होंने क्या करना है आपका, मतलब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे। इसके बाद में एक एक चीज आप समझिए गौर से। फाइनल लिस्ट बाद में लगेगी, फाइनल लिस्ट की कट ऑफ भी आपको बताऊंगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरना है आपने। पोस्ट प्रेफरेंस किस बेस पे भरेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है। पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, सपोज करो आपके 75 नंबर बन रहे हैं, आपके 75 नंबर बन गए, 75 प्लस आपका स्कोर, तो आपके सामने बेस्ट बेस्ट पोस्ट रहेगी। जैसे आप देखियो, एक नंबर पे क्या होगी, ये होगी हमारी लाइब्रेरी की होगी। दो पे जैसे लेब अटेंडेंट एग्जाम्पल मानिए, तीन पे होगी भाई एनिमल अटेंडेंट होगी, एनिमल अटेंडेंट होगी। चार पे ले लो आप बेलदार ले लिया। पांच पे कौन सी, पांच पे कोई भी ले लो, पीएल ले लो या कोई भी ले लो, दुनिया भर की पोस्ट है। छह पे ले लो स्टोर कीपर ले लो या मुंशी ले लो, कोई भी ले लो। तो ये होगी आपकी। सबसे पहले होने क्या वाला है प्रोसीजर, प्रोसीजर यही है। सबसे पहले तो डीवी में के लिए होगा आपका, मतलब डीवी के लिए आपकी हो जाएगी भाई, इतने वालों को डीवी में बुलाएंगे और फिर पोस्ट प्रेफरेंस भी आपसे भरवाया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के बाद में ही आपकी डीवी होगी। फिर आपने करना क्या है, जैसे आपके आगे अंक भरवाएंगे सबसे पोस्ट प्रेफरेंस वो, लेकिन वो फिर बेसिकली नंबर के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जी 75 नंबर है तो आप मतलब इजीली उनको जिसके 75 से ऊपर है ना, तो उनको चॉइस की पोस्ट मिलने की संभावना। जैसे लाइब्रेरियन की आपने एक नंबर पे भर के टिक कर दी, ये दो नंबर पे भर के टिक कर दी, ये तीन पे भर के टिक कर दी, ये चार पे भर के टिक कर दी, और ये पांच पे और ये छह पे टिक कर दी। अभी किसी के नंबर बढ़ रहे हैं 85, तो उसको तो अपनी चॉइस की पोस्ट मिल गई, ये मिल गई। फिर उससे नीचे वाला अगर ये पोस्ट भर के उसको मिल गई, मतलब इस हिसाब से वो पोस्ट भरते जाएंगे। जब ये डाटा मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मानो लाइब्रेरियन की हमारी पोस्ट है 50, तो ऊपर वाले जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे उसको 50 दे दी जाएगी। एक चीज और है इसमें, एक चीज और होने वाली है। मान लो कि ये 50 पोस्ट भर गई है, जिसने हाईएस्ट ने 50 पोस्ट ले ली है, सपोज करो ले ली, और उसके बाद में होना क्या है, उसके बाद में इन्होंने ये छोड़ दी और ये सी में चले गए, छोड़ दी, तो ये तो खाली होगी। फिर ये जिसने पेंडिंग में रह गए या वेटिंग वाले हैं उनको मिल जाएगी, ना कि आपको, क्योंकि आपको दूसरी पोस्ट सेलेक्ट कर देंगे। ये भी एचएसएससी ये गलत काम है, ठीक है, क्योंकि आपने देखो आपकी इच्छा थी ये पोस्ट लेने की, आपका नंबर एक रह गया कम, तो आपको ये दे दी, और फिर वेटिंग लिस्ट दूसरी, इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दी कम, दो तीन नंबर कम, और वेटिंग में सिलेक्शन हो गया दूसरे बंदे का, तो वो ये पोस्ट ले जाएंगे, क्या पता फिर इसको ना देंगे। क्योंकि इनकी एचएसएससी की सिस्टम है जो सब कुछ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, उसको शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो ये हो गया भाई, पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया आपका जर्नल की। फिर कट ऑफ आ गई आपकी ये। उसके बाद में एक मिनट, ये हो गया। तो फाइनल कट ऑफ से पहले, उसके बाद में फाइनल पे बाद में पहुंचेंगे, वेटिंग लिस्ट पे भी हम बाद में पहुंचेंगे। अब देखिए उसके बाद में क्या होना है हमारा। डीवी के लिए आपको बुला लिया, आई थिंक मानो कि डीवी में कितने कैंडिडेट बुला लिए, 50,000 कैंडिडेट बुला लिए डीवी में, क्योंकि 50 तक तो बुलाने चाहिए, इनको पता है वेटिंग भी करनी है, आगे दुनिया भर के काम है, तो 50 तक तो बुलाएंगे, ये सब पता है इनको। 50,000 कैंडिडेट एग्जाम्पल आप बुला लिए। तो डीवी में क्या होगा, डीवी में आपका होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी किसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, ये हो गया डॉक्यूमेंट ये वेरिफिकेशन। अब यहां तक ठीक है, डीवी में चले गए 50,000 कैंडिडेट, पोस्ट प्रेफरेंस भी भर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे मेन है, आपने 10वीं की मार्कशीट, डीएमसी, 10वीं की डीएमसी चाहिए। उसमें क्या करेंगे, उसमें आपका बायोडाटा चेक करेंगे, बी बायोडाटा, ठीक है, मिलान करेंगे सब कुछ आपका ठीक है कि नहीं, क्योंकि 10वीं बेस पे ही आपने ग्रुप डी की भरी है, तो 10वीं की ही चाहिए। बाकी +2 की बीए की कुछ है तो दे सकते हो, बाकी 10वीं की अनिवार्य रहने वाली है। फिर उसके बाद में आपने क्या चाहिए भाई, उसके बाद में आपने चाहिए पीपीआईडी। उसके बाद में आपको आपने चाहिए फैमिली आईडी। फैमिली आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें आपकी इनकम चेक करी जाएगी। इनकम तो ये पहले से ही चेक कर रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे, लेकिन आप रखना फैमिली आईडी भी आप रखना। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं वो, कास्ट सर्टिफिकेट हो किसी प्रकार का, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, ईएसएम का अलग से होगा, ईएसएम अलग होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा, तो भाई अपना वो बनवा के रखना। बीएच हो गया, जितने भी हैं ये अपना बना के रखना। इनका कहने का मतलब है कि ये जब आपने मतलब एग्जाम हुआ था उससे पहले के होने चाहिए, बाद के नहीं होने चाहिए ये, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका नो जॉब सर्टिफिकेट, नो जॉब वाला भी चाहिए भाई। फिर आपको क्या चाहिए, डोमिसाइल भी चाहिए,
ठीक है, आपका डोमिसाइल, क्योंकि देखिए कई कई होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछते हैं कि डोमिसाइल कब का। देखिए आजकल क्या है, आपका डोमिसाइल एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता नहीं, एक ही बार बनता है, तो आपका बन गया तो वो ठीक है चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह जाती है, कुछ भी कमी रह जाती है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है, वो आप हफ्ता 10 दिन में पूरी करवा के दोबारा से जमा करवा सकते हो, वहां पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए, 10वीं की डीएमसी चाहिए, +2 की है तो वेल एंड गुड है, वो भी दे देना साथ में। फैमिली आईडी चाहिए। अच्छा, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जितना भी नो जॉब डोमिसाइल होगा, प्लस आप आधार कार्ड भी अपना लेके जाना, आधार कार्ड भी अपना लेके जाना। फिर आपका जो रिजल्ट है, आई थिंक जो आपका रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी भी आप लेके जाना, रिजल्ट की जो फोटोकॉपी है ना वो भी आप लेके जाना। तो ये डीवी के टाइम पे आपने डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी डीवी के टाइम पे। ठीक है, ये हो गया आपका डीवी का प्रोसेस। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट घबराने की जरूरत नहीं है कि और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या चाहिए। अगर एक दो फालतू चीज भी मांग लेते हैं ना आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हफ्ता 10 दिन में दोबारा से जमा करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फांसी लगने वाली बात है। तो ये हो गया आई थिंक आपका डीवी। अब ये डीवी के डॉक्यूमेंट हो गए, अब बात आ जाती है, फिर बात पहुंच गई हमारी 100 अंक, बात चलेगी हमारी फिर जनवरी। ओके, जनवरी लिख देता हूँ, और फरवरी में बात पहुंच गई, जनवरी और फरवरी में ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली। दिसंबर में, दिसंबर में आई थिंक ये डीवी ले लेंगे या जनवरी में ले लेंगे, तो डीवी लेना शुरू कर दिया, पहुंच गई। अब आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो 100 अंक से होगी, 100 से। मतलब अनुमान है, देखो 5 अंक पे केस चल रहा है, लेकिन संभावना कम है कि वो 5 नंबर हटा दिए जाए, बिल्कुल, क्योंकि वो 5 नंबर हट जाए तो मतलब सारा काम ही ठीक हो जाए। अगर वो 5 नंबर ये हटा देंगे ना तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन हल नहीं है किसी चीज का। अब फाइनल कट ऑफ आपकी 100 से, अब कितने नंबर चाहिए आपको 100 में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 69 और 70 अंक अंक है, ये बढ़ रहे हैं, तो आपका चांसेस, मैं बोलूंगा कि 100% ही चांसेस मानो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जनरल आ गया, फिर आ गया ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 68 और 69 नंबर जिसके भी बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वो सोचो कि सिलेक्शन उसका हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली। फिर बीसीए, बीसीए में 66 और 67 नंबर जिसके भी बढ़ रहे हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आ गया बीसीबी। बीसीबी में 67 और 68 जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। फिर आ गया हमारा स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटे में आई थिंक एक आंकड़ा तो मैं कह नहीं सकता, 45 और 50 के बीच में जिसके भी नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स कोटा एक ऐसा है कि उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं है, 10% इसकी वैकेंसी है। फिर आ गया हमारा एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जिसके भी 60-61 नंबर बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एक मिनट, आप एक्स सर्विसमैन में जिसके भी 40 और 45 बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अब ये मैंने कट ऑफ बता दी, इसमें एक नंबर माइनस प्लस हो सकता है, ज्यादा चांसेस है माइनस होने के, प्लस होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, एक नंबर प्लस माइनस होगा, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली, कट ऑफ आपकी कम ही रहेगी। अब कोई 85 बोलो 90 बोलो वो डजन मैटर है। ठीक है, ये आ गया। फिर आपकी लगनी है वेटिंग लिस्ट। देखिए लगनी ही लगनी है, वेटिंग लिस्ट होगी, एक लगा लो। फिर होगी वेटिंग लिस्ट सेकंड, तो दो वेटिंग लिस्ट, तीन लग सकती है भाई इसमें, इस एग्जाम में वेटिंग लिस्ट 3 लग सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही लगा के रखूंगा। आपकी वेटिंग लिस्ट 3 लगनी ही लगनी है। वेटिंग एरिया आपका कितना है, वेटिंग एरिया आपका 30 से 40% रहने वाला है। चांसेस है इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें, देखते रहिए आप क्यों चांसेस है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट आपकी कितनी है, जिसके भी जर्नल में 68 क्वेश्चन बना रहे हैं तो इजिली चांसेस है उसका कि वेटिंग लिस्ट में आ जाए। दोनों में ही मैं 68 रखूंगा, जबकि वेटिंग लिस्ट 10% ये होती है, 10% ये रहेगी और -2 करके लगती है, लेकिन मैं 68 इन दोनों को एक में ही कर देता हूँ यार, मैं एक में ही कर देता हूँ।
वेटिंग लिस्ट आई थिंक जिसके भी 68 नंबर बन रहे हैं तो आई थिंक उसका सिलेक्शन होना चाहिए वेटिंग लिस्ट में। फिर ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 67 बन रहे हैं तो उसका ये हो गया जर्नल, और ये हो गया ईडब्ल्यूएस जिसके भी 67 बन रहे हैं उसका वेटिंग में लिस्ट आना चाहिए, चाहे पहली में आओ चाहे दूसरी में चाहे तीसरी में, तो इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी वेटिंग लगेगी तो सिलेक्शन और मतलब वेटिंग लिस्ट और भी डाउन हो सकती है। फिर आ गया बीसीए। बीसीए में बीसीए और ये बीसीबी, चलो पहले बी ले लेता हूँ, बीसी बी और ये ए ले लो। तो बीसीबी में जिसके भी 66 नंबर बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और ए में जिसके 65 नंबर बन रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सीनियरिटी वाइज मैंने इनको कर दिया है। फिर हमारा आ गया एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में जिसके भी 58 नंबर बन रहे हैं तो उसका इजीली सिलेक्शन होने की संभावना है वेटिंग लिस्ट में पूरी पूरी। फिर आ जाता है हमारा स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है भाई, मैं एक चीज और छोड़ गया इसमें बताऊंगा आपको। स्पोर्ट्स कोटा आ गया हमारा। स्पोर्ट्स कोटे में आई थिंक जिसके भी 45 बन रहे हैं, 45 या 47 है तो उसका इजीली नाम आ जाएगा। और एक्स सर्विसमैन जिसके भी 40 या 45, इसका तो कोई मतलब वही नहीं, 42 या 45 है तो उसका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये था भाई। इसमें भाई एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, ये हो गया मैंने इसमें पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी एक था जो हमारा मिस हो गया इसमें से, तो उसकी तरफ भी मैं आपको लेके चलूंगा। पीडब्ल्यूडी आई थिंक पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 58 या 58, एक मिनट, पीडब्ल्यूडी में जिसके भी 58 या 59 बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डीवी का भी आपको बताऊंगा, मैंने मिस कर दिया था ये। पीडब्ल्यूडी में 58 59 जिसके भी बन रहे हैं अंक तो फाइनल सिलेक्शन आई थिंक उसका होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट में अगर पीडब्ल्यूडी की बात करी जाए तो पीडब्ल्यूडी में 55 56, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हमारी 55 और 56 जिसके भी है उनकी संभावना है वेटिंग लिस्ट में पूरा पूरा होने की। अब एक चीज और बात करना चाहूंगा कि जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसको डीवी में कितने अंक तक बुला जाएगा। आई थिंक जिसके भी 55 या 56 अंक बन रहे हैं तो उसको डीवी के लिए बुलाया जाएगा पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, ये होगी हमारी पूरी कैटेगरीज। पीडब्ल्यूडी को भी देख लीजिए, आप सबको देख लीजिए, तो इसका आप स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए, एक बार मिलाने के काम आएगा। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में जो हमारा फाइनल रिजल्ट लगेगा, ये तो मैंने वेटिंग बता दिया, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा ये है हमारा फाइनल। ठीक है, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट जो क्या होगा 5 नंबर प्लस करके लगेगा। ठीक है, 5 नंबर प्लस करके लगेगा। आपको अच्छे से पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करना, वीडियो को लाइक भी मत करना, पूरा देखना। इससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, लास्ट में आपको पता ही लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ थी और क्या माजरा था। तो वीडियो देख लिया आपने अच्छे से, पूरी समझ में आ गई। वेटिंग मैंने आपको समझा दिया। टोटल वैकेंसी हमारी कितनी थी वो भी बता दी मैंने। टोटल वैकेंसीज हमारी 13,536 थी और 18,000 थी हमारी 18 में, और ये 23 में इतनी वैकेंसीज थी। इस बेस पे आप देख लीजिए इसकी जो 2018 की कट ऑफ हमारे कितनी थी, 69 पे लगी थी हमारी। ठीक है, जनरल की कट ऑफ। तो अब की बार आई थिंक इससे कम ही रहने वाली है भाई, ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जाएगी, इससे कम ही रहने वाली है। अगर सारे तथ्यों को देखा जाए तो इससे कम रहनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा स्टूडेंट इससे अप है अभी, स्टूडेंट इससे अप है अभी उसके मुकाबले में, उस टाइम के मुकाबले में। पेपर भी थोड़ा सा और बताऊंगा मैं आपको, एक मिनट। 2018 से कंपैरिजन थोड़ा सा और करूंगा। जो 2018 का था ना, 2018 और ये 23 का, तो 2018 का जो पेपर था थोड़ा इसके मुकाबले टफ था। 2018 का जो था 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, लेकिन पहला 11 को, दूसरा 17 को, तो इनमें 7 दिन का गैप था और इनमें गैप नहीं था, ये रेगुलर थे। इसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन 17 वालों का हुआ था, क्योंकि पेपर एक ही जैसा था, ज्यादा नहीं था, इनको पढ़ने का ज्यादा मौका, सबसे ज्यादा सिलेक्शन ले लिया था, 17 वालों ने। ठीक है, तो इसमें लिस्ट थी तब 69। इसके बाद में इलेक्शन का टाइम था 2019 में,
और कोई भी वैकेंसीज नहीं निकली थी उस टाइम पे। क्या है, कोई भी वैकेंसीज नहीं निकली थी, सिर्फ यही वैकेंसीज निकली थी। तो फाइनल में लिस्ट चली गई थी हमारी 69, और देन 69 थी और वेटिंग हमारी 68 थी। तो ये रही थी। अब इसमें आपको देखना है कि कितने पे रहने वाली है। आई थिंक इससे कम ही रहने वाली है, इससे थोड़ा कम ही रहेगी। इसमें आपको प्लस करके 10 नंबर दिए गए थे, इसमें आपको प्लस करके 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था। अब इस हिसाब से आप देख सकते हो कि किसकी वेटिंग लिस्ट कितनी रहने वाली थी। ये था भाई पूरा डाटा। इसी के साथ में हम वीडियो समाप्त करते हैं।